दोस्तों आवेदन स्वीकृत है व एईपीडीएस भेजे जाने की अग्रिम प्रक्रिया प्रचलन में है। इस तरीके का स्टेटस आपको बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है राशन कार्ड बनवाने के लिए। अगर आपने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है या किसी नए सदस्य का नाम आपने जुड़वाया है तो आपको इस तरीके का जो है स्टेटस देखने को मिल रहा है। और बहुत समय से बहुत से लोगों का 2 से 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन उनका स्टेटस अभी यही का यही शो कर रहा है। आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं हो रही है, तो इसका समाधान क्या होगा और इसका मतलब ऐसे जो स्टेटस आपको शो हो रहा है इसका मतलब क्या है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। इसमें दोस्तों 2 चीज़ें हैं, आवेदन स्वीकृत है, एक तो ये आ रहा है एईपीडीएस भेजे जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है और कुछ लोगों का आ रहा है एईपीडीएस प्रक्रिया जो है लंबित है। तो दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का जो है वो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि इनका सीधा सा मतलब क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम राशन कार्ड की जो रहती है प्रोसेस रहती है उसको जान लेते हैं कि किस तरीके से राशन कार्ड की जो प्रोसेस है वो काम करती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपना जो है आवेदन जमा करना रहता है। हम आवेदन करते हैं, अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे जो आवेदन रहता है उसका सत्यापन होता है, उसको स्वीकृति मिलती है। हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं विभाग के अधिकारियों के द्वारा, और विभाग के अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई कर लेने के बाद में आपकी जो जानकारी है वो एईपीडीएस पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि के लिए की जाती है। यानी कि एईपीडीएस का मतलब होता है आधार इनेबल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल पर आपकी जो है डेटा प्रविष्टि होती है। और उसके बाद में फोर्थ स्टेप में हमें जो है राशन मिलना प्रारंभ होता है, यानी कि वितरण की प्रणाली चालू होती है। तो इसमें इस तरीके का दोस्तों आपका जो स्टेटस हो रहा है आवेदन स्वीकृत है वह एईपीडीएस भेजे जाने की अग्रिम प्रक्रिया प्रचलन में। तो इसके सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब आपका जो इस तरीके का स्टेटस आ रहा है इसका सीधा सा मतलब क्या है। तो जिन लोगों का इस तरीके से स्टेटस शो हो रहा है तो मैं उनको बता दूं कि इस स्थिति स्टेटस का सीधा सा सरल मतलब है आपका आवेदन मंजूर हो चुका है, अब इसे आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। तो यानी कि दोस्तों आपका जो आवेदन है वो मंजूर हो गया है, स्वीकृत है, लेकिन इस पर अभी कार्रवाई चल रही है। इसका स्टेटस का मतलब है कि आवेदन स्वीकृत है, विभाग ने आपके फॉर्म और दस्तावेजों की जाँच कर ली है और उन्हें सही पाया है। आपके जो डॉक्यूमेंट थे उनकी जो वेरिफिकेशन हुआ है वो उसमें सही पाए गए हैं, पर आवेदन अप्रूव हो गया है। एईपीडीएस भेजे जाने की अग्रिम प्रक्रिया प्रचलन में है। अब आपके डाटा को आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यह प्रक्रिया अभी चालू है, यानी कि प्रोग्रेस में है। तो एईपीडीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यह आधार लिंक राशन वितरण प्रणाली का ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल पर नाम चढ़ने के बाद ही आपको सरकारी उचित मूल्य की दुकान कोटा से बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर या राशन कार्ड के जरिए राशन मिलना शुरू होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अभी कोई नया फॉर्म भरने या कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और स्टेटस चेक करते रहना है। कुछ दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपका राशन कार्ड पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, वो तीसरा आपको क्या करना है, राशन दुकान से संपर्क करना है, यानी कि जहाँ से आपका राशन मिलता है वहाँ पर आपको जाना है, नज़दीकी राशन डीलर से संपर्क करना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको अगर उसमें नाम आ जाता है तो ईपीओएस मशीन पर आपको आपके आधार की केवाईसी करवा लेनी है। अब जिन लोगों का दोस्तों लंबित आ रहा है तो उनका हम समझ लेते हैं कि एईपीडीएस लंबित क्यों आ रहा है, तो उनमें क्या समस्या है और उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और वो आगे जो कदम है वो क्या उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में भी जान लेते हैं। अच्छा दोस्तों, जिन लोगों का लंबित आ रहा है उनका है एईपीडीएस लंबित है, यानी कि दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका आवेदन सरकारी अधिकारियों द्वारा तो पास अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन अभी आपका डेटा जो है एईपीडीएस आधार लिंक राशन वितरण प्रणाली के मुख्य सर्वर पर ऑनलाइन नहीं किया गया है, यानी कि उस पर आपको जो डेटा प्रविष्टि है उस पर नहीं हुई है। तो इसमें मतलब क्यों आ रहा है, ये पेंडिंग सत्यापन में समय क्यों लग रहा है, तो उसमें दोस्तों यहाँ प्रक्रिया लंबित क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं। सत्यापन में समय, यानी कि जिला या ब्लॉक स्तर के जो खाद्य विभाग के आपके अधिकारी रहते हैं, ऑपरेटर रहते हैं, सभी स्वीकृत आवेदनों का डाटा जो रहता है एक साथ बैच में अपलोड करते हैं। यानी कि आज अगर एक आवेदन आया है तो वो एक आवेदन को साथ में नहीं करते, जब साथ में 2, 10 या 20 जितने भी एक बैच रहता है पूरा का पूरा एक साथ में बैच को अपलोड करते हैं। तो इस कारण से भी थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। वो दूसरा है आधार लिंकिंग, यानी कि आपके परिवार के सदस्यों के जो आधार कार्ड नंबर हैं उनको राशन कार्ड के डेटाबेस से सिंक किया जाता है और उसके बाद में ये जो प्रक्रिया रहती है वो आगे बढ़ती है। तो इस कारण से भी थोड़ा विलम्ब हो सकता है। वो सर्वर पर लोड कई बार मुख्य तरीके से तकनीकी समस्या हो सकती है, इस कारण से भी कुछ दिनों का समय लग सकता है। तो आगे आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है और क्या उपाय आप कर सकते हैं, उनके बारे में आप बता दे रहा हूँ।
दोस्तों आपको 7 से 15 दिन का इंतज़ार करें। यह एक पूरी तरीके से स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक विभागीय प्रक्रिया है, जो कि एक सिस्टम से काम करती है। स्वीकृति के बाद में डेटा ट्रांसफ़र होने में आमतौर से 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है। ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहना है आपको, कि आपका जो समय समय पर APDS पर जाकर आप स्थिति देखते रहें। और तीसरा है आपके जो खाद्य आपूर्ति कार्यालय यानी कि आप 2-3 सप्ताह से अधिक समय अगर हो गया है, 2-3 सप्ताह से आप एक ही स्टेटस को बार बार देख रहे हैं, तो आपके नज़दीकी ब्लॉक या तहसील में जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी रहते हैं, उनसे मिलकर आपको इसे आगे बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं। आप उनको एक राइटिंग में एक एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। और आपके जो APDS का पोर्टल रहता है, अपने राज्य का डिपार्टमेंट रहता है, आप वहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो आप 181-181 पर कॉल करके आपकी शिकायत का निवारण भी करवा सकते हैं। आप उस पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है दोस्तों, दोनों इस तरीके का स्टेटस मैंने आपको बताया है कि लंबित किस कारण से और जिनका स्वीकृत है उनका प्रचलन में है तो वो प्रक्रिया कब तक हुई। यानी कि अब जिनका स्वीकृत है, प्रक्रिया प्रचलन में है, उनको दोस्तों दिक्कत की कोई समस्या की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रचलन में है। अगर स्वीकृत नहीं होता तो आपका जो फॉर्म था वो कैंसिल हो सकता था। अब जिनका स्वीकृत हो गया है उनकी प्रक्रिया प्रचलन में चलेगी और उसके बाद में आपको जो है राशन कार्ड जो है बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है बहुत सारे लोगों को डाउट थे इस बात को लेकर, तो कोशिश यही की है कि उनके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें बहुत समस्या हो रही है। बहुत कमेंट आए थे मेरे वीडियो में, उनका बहुत टाइम से 2-3 सप्ताह से अधिक हो गए हैं, उनका स्टेटस बार बार यही आ रहा है। पता नहीं इस कारण का मतलब समस्या का क्या कारण है कि इतना लेट हो रहा है, लेकिन एक बात है कि आपके जो राशन कार्ड हैं जिनके स्वीकृत हैं उनका बनेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।